प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 15.2 का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ड्राइंग सॉलिड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस। यानी जो सॉलिड फिगर होते हैं, सॉलिड फिगर जैसे हमने आपको कोन बताया, सिलेंडर बताया और क्यूबॉइड बताया था, क्यूब बताया था, स्फीयर बताया था। तो बच्चों ये फिगर्स क्या हैं? ये फिगर्स सॉलिड फिगर हैं। तो इन सॉलिड फिगर को हम फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ करना सीखेंगे, यानी 3 डायमेंशनल फिगर को 2 डायमेंशनल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे विद द 2 स्केचेस। एक ऑब्लिक स्केचेस है और एक आइसोमेट्रिक स्केच के थ्रू हम सीखेंगे। ऑब्लिक स्केच में बच्चों इस तरह से बॉक्सेस होते हैं, देखो यहाँ पर इस तरह से लाइनिंग होती हैं। इस फिगर को, इस तरह के पेपर को हम ऑब्लिक स्केच कहते हैं, ठीक है। और ऑब्लिक स्केच की खास बात क्या होती है बच्चों कि इसमें जो हम क्यूब या क्यूबॉइड बनाते हैं वो एक्चुअल मेजरमेंट का नहीं होता है। समझ में आया? इसमें एक्यूरेसी नहीं होती, एक्चुअल मेजरमेंट नहीं होती। यानी जिसकी लेंथ जो है, अगर जैसे हम क्यूब बनाते हैं, क्यूब में सारी लेंथ जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, बट ऑब्लिक स्केच में रिप्रेजेंट करते टाइम हम इसको इक्वली नहीं दिखाते हैं। समझ में आया अच्छे से? और आइसोमेट्रिक स्केचेस जो होते हैं बच्चों, इसमें हम एक्यूरेसी का ध्यान रखते हैं, यानी जो लेंथ गिवन है हमें उसी लेंथ के हिसाब से हम आइसोमेट्रिक स्केचेस बनाते हैं। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं आइसोमेट्रिक स्केचेस और साथ ही ऑब्लिक स्केचेस को बनाना। और कौन से फिगर्स हम बनाएंगे? सॉलिड फिगर्स बनाएंगे विद द एक्सरसाइज 15.2। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, यूज आइसोमेट्रिक डॉट पेपर। आइसोमेट्रिक डॉट पेपर, आइसोमेट्रिक पेपर आपने देखा, इसमें डॉटेड 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 इस तरह से एक डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये डॉट होते हैं। और पता है ये डॉट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक इक्विलैटरल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे बच्चों? देखो ध्यान से, एक डॉट ये रहा, एक डॉट ये रहा, एक डॉट ये रहा। तो ये डॉट जो हैं, ये तीनों डॉट जो हैं ये आपस में इक्वल डिस्टेंस में हैं, ठीक है। तो चलो आगे देखो इस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। एंड मेक एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन शेप्स। यानी आपको यहाँ पर कौन सा स्केच दे रखा है? यहाँ पर आपको ऑब्लिक स्केच दे रखा है और आपको कौन सा स्केच बनाना है? आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है। आइसोमेट्रिक स्केच का मतलब जो डॉट डॉट वाले पेपर है ना, उस पेपर पर ये फिगर बनाना है। और यहाँ पर मेजरमेंट ध्यान से देखो बच्चों, आपको जो ये लेंथ है वो 6 लेनी है, 6। जब आप आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पे बनाएंगे तो वहाँ पर एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो बच्चों एक्यूरेसी मेंटेन करनी है आपको, तो 6 डॉट्स यहाँ पर डिस्टेंस वाइज आपको मेजर करने हैं। तो यहाँ पर चेक करो, क्या ऑब्लिक स्केच में बच्चों, ऑब्लिक स्केच में यहाँ इक्वल दे रखा है, ये 6 पर दे रखा है। देखो चेक करो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 दे रखा है, बट इसकी मेजरमेंट कितनी है? 6। तो हम सिर्फ ऑब्लिक स्केच के केस में उसको 3D रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, यानी जो सामने हम देख रहे हैं उसको एक एक्यूरेट फेस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल मेजरमेंट नहीं होती। तो देखो अब ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, यहाँ पर इसकी मेजरमेंट 6 होनी चाहिए। तो देखो अब यहाँ ध्यान से गौर करना बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 6। तो फिर यहाँ पर हमने 6, एक गैप ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरह से 6 की मेजरमेंट ले ली। अब यहाँ पर कितने की मेजरमेंट लेनी है? 2 की। तो देखो अब ये डॉट्स के बीच में 1 और ये 2। मैं यहाँ 2 का मतलब बच्चों डॉट से नहीं है, ये एक डॉट से लेके दूसरी डॉट के बीच की डिस्टेंस से है। समझ में आया? यहाँ पर ये 2 का मतलब क्या है?
एक डॉट से लेके दूसरी डॉट के बीच की डिस्टेंस, एक डॉट से लेके दूसरी डॉट तक के बीच की डिस्टेंस, तो एक डिस्टेंस ये, एक डिस्टेंस ये, तो इसकी मेजरमेंट क्या हुई 2। समझ गए? अच्छे से समझे? समझ में आया? ये कौन सी शीट है? ये शीट है बच्चों ऑब्लिक स्केच। ये कौन सा है? ये आइसोमेट्रिक स्केच। आइसोमेट्रिक स्केच के केस में एक्यूरेसी यानी लेंथ जो है उसकी लेंथ की मेजरमेंट वगैरह सही लेनी पड़ेगी। ऑब्लिक स्केच के केस में लेंथ वगैरह की मेजरमेंट सही नहीं होती, हम सिर्फ फ्रंट व्यू पे ध्यान देते हैं। ठीक, अच्छा अब यहाँ 2 का हो गया, अब 3 का देखो 1 2 3, तो देखो ध्यान से 1 2 और ये 3, देखो इसको देखो, ये दोनों लाइन सेम ही है बट यहाँ पर एक डॉट है जो आपको दिख नहीं रहा है। देखो यहाँ एक लाइन ये हो गई 1, एक लाइन ये हुई 2, एक लाइन ये हुई 3। आप सभी एक आइसोमेट्रिक डॉट शीट परचेज करेंगे या फिर बुक्स के पीछे भी दे रखी है ना, तो आप उस पर ड्रॉ करके ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो इसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए बच्चों। देखो यहाँ पर भी इसकी मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए? 3 ही तो होनी चाहिए। देखो तो 1 2 3। ठीक, 6 क्या है? लेंथ है, लेंथ 6 लेंथ है, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ। ठीक, 2 क्या है? इसकी ब्रेथ, ये रही ब्रेथ, ये रही ब्रेथ, ये बहुत इजी है बच्चों ये। 3 देखो ये रहा 3 3 3 3, बस मेजरमेंट चेक कर लेना। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये वाले। अब देखो ये फिगर है, इस फिगर में ये आपको ऑब्लिक स्केच दे रखा है, आपको इसका आइसोमेट्रिक डॉट शीट पर इसको ड्रॉ करना है। तो देखो बच्चों इसकी मेजरमेंट आपको एक्चुअल नहीं गिवन है, तो ये आपने अपने हिसाब से ले ली। ठीक, देखो यहाँ ध्यान से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो तो ये यहाँ पर 6 लिखा नहीं है बट इन्होंने 6 के हिसाब से मेजरमेंट ले ली। ठीक, अब देखो यहाँ इसकी लेंथ कितनी चाहिए हमें? 4, बट यहाँ पर बच्चों देखो अगर बॉक्सेस के हिसाब से गिनो तो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, यानी एक्चुअल मेजरमेंट यहाँ नहीं है। ऑब्लिक स्केच में एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है, बस 3D व्यू देने की कोशिश करते हैं ये लोग, लेकिन ऑब्लिक स्केच में एक्चुअल मेजरमेंट होती है। गौर करो यहाँ एक डॉट से लेके 2 डॉट दूसरे डॉट तक के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं 1 काउंट कर रही हूँ। तो 1 2 3 4, 4 हो गई, 4 हो गई। समझ में आया ढंग से? देखो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, समझ गए अच्छे से? अब देखो यहाँ पर, अब मेजरमेंट चेक करो, यहाँ पर इतनी इसकी 2 चाहिए। ठीक, तो फिर 1 2। ठीक, अब इसको देखो इसकी मेजरमेंट कितनी? 4, तो 1 2, देखो ध्यान से अच्छे से समझो, 1 2 3 और ये 4। अब इसकी मेजरमेंट देखो 1 2 3 4। ठीक, और इनकी तो सबकी मेजरमेंट 2 ही 2 लेनी है ना, हमें 2 ही 2 लेनी है। ये भी 2, 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 तो देखो 2 लिए हैं। 2 पॉइंट्स के बीच की एक डिस्टेंस 1 और ये 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 2, तो 1 2। ठीक है, अब ये 4 4 के लेने हैं तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत आसान है बच्चों, आप कर लेंगे इसको। तो चलो आगे देखते हैं। द 3 डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, 3 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है और 2 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, या फिर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर जो है वो उसकी ऊंचाई ले लो। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लेंथ कंफर्म है, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये लेंथ ब्रेथ और हाइट के हिसाब से हमें एक क्यूबॉइड स्केच करना है। हम एक केस में यहाँ पर इसको लेंथ लेंगे, एक केस में ब्रेथ लेंगे, एक केस में हाइट लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो बच्चों देखो इसको। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो सिंपल से स्टार्ट करो, इसको ले लेंगे हम लेंथ। तो देखो एक लाइन ये खींची, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक की डिस्टेंस 2 3 4 5, बहुत आसान है। तो इसी तरह से एक लाइन ऐसे खींच देंगे। ठीक है, और ये भी 5 की बनेगी, ये भी तो एक लाइन तो होगी। अब देखो साथ ही 2 सेंटीमीटर भी बोला है, तो फिर यहाँ देखो ध्यान से 1 2। अब इसे ये 3 सेंटीमीटर है ना,
तो 1 2 3, ठीक। तो फिर यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और इसी तरह से ये हाइट बनेगी, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे और ये आपका एक 3D फिगर बन जाएगा आइसोमेट्रिक स्केच पर। अब देखो और कैसे बना सकते हैं इसको, और देखो यहाँ पर ये हो गई इसकी 1 2, अब इसे लेंथ ले लिया, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, यहाँ से ज्वाइन करो, इसको 5 ले लो और इसको 3 ले लो, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में इसको लेंथ ले लो, यानी 3 जो सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, इसको लेंथ ले लो। ये एक डॉट से लेके दूसरे डॉट तक के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली हमने इस केस में, और इस केस में 2 सेंटीमीटर की ब्रेथ ले ली, और हाइट कितनी ली, 5 सेंटीमीटर की, जैसा कि मैंने आपको बताया 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। एक केस में हम 5 सेंटीमीटर लंबाई लेंगे और 2 सेंटीमीटर ब्रेथ लेंगे और ये हाइट लेंगे, ठीक। अच्छा, दूसरे केस में क्या किया है बच्चों, दूसरे केस में यहाँ पर हमने 2 सेंटीमीटर की लंबाई ले ली है, 2 सेंटीमीटर की लंबाई, 3 सेंटीमीटर की हाइट ले ली है और इसको ले लिया है ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट को चेंज करके हमने आइसोमेट्रिक स्केचेस बना लिए हैं, ठीक है। तो इसी पैटर्न पर ये वाले आइसोमेट्रिक स्केचेस भी आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया? तो आप अब ड्रॉ करके देखिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो देन यू कैन डिस्कस। 3 cubes each with 2 centimeter each are placed side by side to form a cuboid, यानी 3 क्यूब्स हैं, एक क्यूब ये रहा, एक क्यूब ये रहा, एक क्यूब ये रहा, और ये तीनों क्यूब्स जो हैं वो 2 सेंटीमीटर के हैं, यानी इनकी एक साइड 2 सेंटीमीटर, इसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर, इसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर, है ना। ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, क्यों, क्योंकि क्यूब है ना। अच्छा, तो ये सारे क्यूब्स जो हैं ये साइड बाय साइड आपस में जुड़े हुए हैं और क्या बना रहे हैं, क्यूबॉइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, क्यूबॉइड, ठीक है। तो हमें इसका एक ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ दिस क्यूबॉइड ऑब्लिक स्केच ये हमें बनाना है। यहाँ पर देखो ध्यान से, इस क्यूबॉइड ऑब्लिक स्केच से हमें एक ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है। तो देखो ध्यान से कैसे हम बनाएंगे, ये देखो, ये साइड बाय साइड हमने इसको ज्वाइन करके ऐसे लगाया, देखो ये एक आइसोमेट्रिक स्केच बन गया। ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब आपस में जुड़े, हाइट कितनी ली, 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फिर ये 2, ये 2, ये 2, ठीक, ज्वाइन कर दिया हमने इनको। इधर से इसको ज्वाइन किया, इसको इधर से ज्वाइन किया, इसको इधर से ज्वाइन किया, इसको इधर से ज्वाइन किया, ठीक है। ये जब आप बनाएंगे ना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, या फिर आप इस वीडियो को प्ले करते टाइम ये डॉट शीट पर बना कर एक एक स्केच देखिए, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यह आइसोमेट्रिक स्केच पे कर दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, मेक एन ऑब्लिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक शेप्स। आपको आइसोमेट्रिक शेप्स दे रखी हैं, अब आपको इसका ऑब्लिक बनाना है। तो ऑब्लिक में आपको सिर्फ 3D फिगर की चिंता होनी चाहिए कि बस 3D व्यू आ जाए, आपको इक्वल मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर देखो, ये फिगर बना हुआ है, तो एक डॉट से एक पॉइंट से एक पॉइंट तक इसको मिला देंगे, इसकी मेजरमेंट कितनी भी ले सकते हैं, एक्यूरेसी नहीं है, बस 3D व्यू देना है। ऑब्लिक के केस में 3D व्यू देना है, आइसोमेट्रिक के केस में जो लेंथ है उसकी मेजरमेंट की एक्यूरेसी का हमें ध्यान रखना होता है, बट ऑब्लिक के केस में नहीं रखना होता। तो 1 2 3 4 5 चेक कर लो, 1 2 3 पता ही नहीं चल रहा, तो बच्चों यहाँ एक्यूरेसी नहीं है, समझ गए। तो आप बस जस्ट ड्रॉ कर लेंगे तो ऑब्लिक वाले स्केचेस बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे एज कंपेयर टू आइसोमेट्रिक स्केचेस, ठीक है। तो आप इसे ड्रॉ कर लेंगे और साथ ही 3D व्यू का ध्यान रखेंगे, बस 3D व्यू लगना चाहिए, देखने में 3D लगना चाहिए जैसे ये एक्चुअली है, ठीक है। तो चलो बच्चों, इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज एंड हुई। अब इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आप होमवर्क में करेंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।